देखिए आपका ये जूरिस्प्रूडेंस शुरू किया गया था और एक दो दो तीन लेक्चर आपका हुआ था। फिर से आपका चूंकि सुबह की क्लास कई दिन से भाई गर्मी के कारण बंद चल रही थी, आज से आपका शुरू किया गया है। कई दिनों से 15 दिन हो गए गर्मी के कारण बंद किए हुए, और आज से आपका प्रारंभ सुबह की क्लास की जा रही है। तो फिर से एक बार उसको दोहराना पड़ेगा जितना बताया गया है। देखिए आपका अभी लेक्चर ही सुनना है, इसके बाद लिखवाया जाएगा। हम शुरू किए थे जूरिस्प्रूडेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है विधि शास्त्र। जो ये आपका जूरिस्प्रूडेंस है, ये कहाँ कहाँ आपका काम करेगा, यानी कि किन किन परीक्षाओं में आपका काम करेगा, पहले वो जान लेना है। देखिए यूपीजे में आपका प्री में केवल है ये, और प्री में आपका 15 क्वेश्चन आएगा, मेंस में ये नहीं है। झारखंड जे में ये प्री में न होकर मेंस में है। फिर जब एलएलएम का आप प्रवेश परीक्षा देने जाएंगे कहीं भी, लगभग हर एक जगह जूरिस्प्रूडेंस आपको एलएलएम के प्रवेश परीक्षा में मिलेगा। फिर जब आप एलएलएम करेंगे तो वहाँ भी आपका जो जूरिस्प्रूडेंस है वह एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। यानी कि कहाँ कहाँ ये काम करेगा ये हमने बताया। तो ऐसी कंडीशन में आपका जूरिस्प्रूडेंस है क्या, इसे जूरिस्प्रूडेंस कहा जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस में कुछ सिद्धांत हैं, इसमें धाराएं या सेक्शन नहीं है। अब ये ना पूछिएगा कि जूरिस्प्रूडेंस में कौन सा सेक्शन चल रहा है। ये जो जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र हम पढ़ाएंगे, इसमें कोई धारा नहीं है। ये प्रिंसिपल या कुछ सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। अर्थात जूरिस्प्रूडेंस में हमें लॉ के बारे में पढ़ना है कि लॉ किसे कहा जाएगा, लॉ का जन्म कैसे हुआ, विधि की कुछ कंसेप्ट या संकल्पनाओं के बारे में पढ़ना है। और सिलेबस में पहले दिन लिखवाया था, यानी कि विधि होती क्या है, कानून होता क्या है, लॉ होता क्या है, ये लॉ आता कहाँ से है, लॉ आया कहाँ से, किसे हम लॉ कहेंगे, किसे लॉ या कानून या विधि नहीं कहेंगे, ये तमाम बातें। बैठिए। यानी कि लॉ होता कहाँ, होता क्या है, लॉ आया कहाँ से। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जूरिस्प्रूडेंस हम शुरू करने जा रहे हैं, इसे आइज ऑफ लॉ कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन कंपटीशन का आपका बना, कई बार ये क्वेश्चन बना, हम लिखवाएंगे इसको कि किसने विधि शास्त्र को या जूरिस्प्रूडेंस को आइज ऑफ लॉ कहा है, विधि का नेत्र कहा है। विधि का नेत्र हेराल्ड जे लास्की ने कहा है। हेराल्ड जे जो लास्की विद्वान हैं, ये जूरिस्प्रूडेंस को आइज ऑफ लॉ कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि विधि का नेत्र। तो विधि का नेत्र, अब शरीर में नेत्र क्या काम करता है और विधि का नेत्र का मतलब क्या हुआ। तो शरीर में जो आँख या नेत्र हैं, आइज हैं, ये हर एक वस्तु को स्पष्ट रूप से देखती हैं। उसी प्रकार ये जो जूरिस्प्रूडेंस हैं, ये लॉ का नेत्र हैं। अर्थात विधि को अगर जानना है, विधि को समझना है, तो हर हाल में आपको जूरिस्प्रूडेंस या विधिशास्त्र का नॉलेज अनिवार्य है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लॉ को जानने से पहले यह आवश्यक है कि आप जूरिस्प्रूडेंस को क्या करिए, जानिए। क्योंकि फिर एक बार पहला क्वेश्चन याद रखिए, कुछ रटना भी है कि किसने आइज ऑफ लॉ कहा जूरिस्प्रूडेंस को, यानी कि विधि का नेत्र है ये। तो हेराल्ड
जे लास्की। अब शाब्दिक अर्थ देखा जाए, जो ये जूरिस्प्रूडेंस शब्द इंग्लिश शब्द है, ये लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। तो लॉ का मतलब हुआ हिंदी में विधि और नॉलेज का मतलब हुआ ज्ञान। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस आपका कह सकते हैं क्या है, तो जो शास्त्र या जो शास्त्र हमें विधि का ज्ञान कराता है उसे जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र कहा जाता है। फिर एक बार देखिए, जूरिस्प्रूडेंस जो ये इंग्लिश शब्द हैं, ये लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ, विधि, और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो जूरिस्प्रूडेंस है क्या, तो जूरिस्प्रूडेंस आपका विधि का ज्ञान है। अर्थात जो शास्त्र हमें विधि का ज्ञान कराता है उसी को जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र कहते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा काफ़ी सीमित दायरे में हमने बताया। अगर आपको व्यापक दायरा देखना है तो ये कहना पड़ेगा कि जूरिस्प्रूडेंस वह शास्त्र है जो हमें केवल विधि का ज्ञान ही नहीं कराता, बल्कि विधि होती क्या है, विधि आई कहाँ से, किसे हम लॉ कहेंगे, आपका लॉ के स्रोत क्या है, लॉ की कुछ कंसेप्ट क्या है, इन सब का ज्ञान जो कराता है उसी को हम क्या कहेंगे, जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि एक हमने सीमित परिभाषा भी आपको बताई और एक कैसी परिभाषा, व्यापक। जैसे कि इसी तर्ज पर दो तीन परिभाषाएं और देखिए, सीमित और आपका व्यापक। सीमित परिभाषा जैसे कि सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की परिभाषा पूछी जाती है कि सीआरपीसी क्या है बताइए। तो जो ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, शॉर्टकट में उसकी परिभाषा ये हुई कि जो कानून हमें दंड देने की प्रक्रिया को बताता है वही सीआरपीसी या द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। बहुत शॉर्टकट में, लेकिन ये परिभाषा बहुत दायरा इसका क्या हो जाएगा, सीमित। तो दायरा सीमित आपका, तो हर एक परिभाषा का दायरा सीमित भी हो सकता है, व्यापक भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो आप शॉर्टकट में बता सकते हैं नॉलेज ऑफ लॉ ही क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। अब आइए, अब समस्या ये है कि जूरिस्प्रूडेंस में हम ये पढ़ेंगे कि लॉ होता क्या है, किसे हम लॉ कहेंगे या किसे विधि कहेंगे। तो फिर कहानी हमने बताया था, और फिर एक बार कहानी को देखिए। देखिए, आपका मने धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जो भावना रहती है उस भावना के आधार पर वह वस्तुओं का आकलन करता है। जैसे कि राजनीति में भी जोड़ते रहिए, जैसे कि एनडीए और ईडी दो गठबंधन हैं। एनडीए गठबंधन की भावना ये है कि हम जीते हैं, हम सरकार बनाएंगे। ईडी गठबंधन की भावना ये है कि मोदी जी को लोगों ने नकार दिया है, अतः इस सरकार को हम मान्यता नहीं देंगे। तो ईडी गठबंधन के मान्यता देने न देने से
कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि एनडीए के पास बहुमत है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के तमाम नेताओं ने मोदी जी को पीएम माना, लेकिन भारत के विपक्षी दलों ने नहीं माना। अर्थात जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि दूसरा उदाहरण हमने 5 अंगुलियों का बताया कि ये 5 अंगुलियां हैं, पांचों का कार्य अलग अलग है। क्या ये अंगुलियां एक समान हैं? बताइए, एक समान है कि नहीं? पांचों नहीं है। इसी प्रकार आर्टिकल 14 पर आ जाइए, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार। क्या समाज में पूर्ण समता संभव है? किसी भी हाल में नहीं है। हाँ, कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण समता लाख आप प्रयास करिए, पूरी तरह समता संभव ही नहीं है। गरीब रहेंगे ही, धनी रहेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो उसका गैप है उसको कम कर सकते हैं। इसी प्रकार आइए तीसरा अगला उदाहरण देखा जाए। आपका 5 हाथी का उदाहरण, मन हाथी का उदाहरण मैं बताता हूँ और फिर वही कहानी आपका कानून क्या होता है। तो पहले एक उदाहरण देखिए और इसी पर कानून को मथा जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस को। देखिए, मैं बता चुका हूँ, फिर दोहराया जा रहा है। 5 अंधे थे और 5 अंधों से ये कहा गया कि आप हाथी का स्पर्श करिए और हाथी के स्वरूप का वर्णन करिए। पहले अंधे ने हाथी के पैर का स्पर्श किया और ये का टच किया पैर को, और केवल पैर को ही टच किया, और पैर के आधार पर ही उसने हाथी का स्वरूप बता दिया कि हाथी का स्वरूप तो खंभे जैसे होता है। यानी कि हाथी कैसा होता है? खंभे जैसे, लठ जैसे, न आए तो आसान भाषा में भी समझते रहिए, बांस जैसे, बम्बू जैसे। इसके बाद दूसरे अंधे से कहा गया कि तुम भी भाई हाथी का स्पर्श करो, तो उसने हाथी का पूंछ का स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो झाड़ू जैसे होता है। केजरीवाल के कैसे होता है? झाड़ू जैसे। तीसरे से कहा गया कि तुम स्पर्श करो, तो वह कान का स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप तो सूप जैसे होता है, कान ही देखा। चौथे अंधे से कहा गया, वो भी स्पर्श किया, हाथी के सूंड को स्पर्श किया और कहा कि नहीं नहीं, हाथी तो कैसे होता है? सांप जैसे होता है। केवल किसका स्पर्श किया था? सूंड का। और पांचवें ने हाथी के पेट का स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप तो हौदा जैसा होता है, या बाल्टा जैसा जो होता है ना, जिसमें पानी भरा जाता है, टब। टब कह सकते हैं या हौदा भी कह सकते हैं। मैं शाम को बताया भी था, टब में दुल्हन यानी कि ब्राइड इन बाथ का केस बताया था। आपका टब में दुल्हन का केस जॉर्ज स्मिथ का, याद रखिएगा, पूछा जाता है, आपका एविडेंस में जाकर पूछा जाता है। तो फिर एक बार देखिए, इसी तर्ज पर कानून को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जो आप क्लियर करेंगे, इस आधार पर क्लियर करेंगे। फिर एक बार कहानी देखिए और तब आपका इस कहानी का व्यू बताया जाए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन अंधों ने हाथी के जितने स्वरूप का या अंगों का स्पर्श किया, उसी को हाथी मान लिया, जबकि वास्तव में हाथी की रचना इन पांचों अंगों से होती है। सेम उसी प्रकार, यानी कि जैसे कहा जाता है कुएं का मेढक, तो आपका कुएं का मेढक ये देख सकते हैं
ये जो पैर स्पर्श किया था वह कहा कि हाथी का स्वरूप खंभे जैसा है, तो ये केवल पैर पर ही रह गया, यानी कि कुएं का मेढक। क्या जाने कि बाहर संसार में भी बहुत आपका चीज़ें हैं, वह तो ये समझता है कि कुआं ही संसार है। तो सेम उसी प्रकार आपको याद रखना है, यानी कि जिन अंधों ने हाथी के जितने अंगों का स्पर्श किया उसी को हाथी मान लिया, जबकि एक्चुअल में वास्तविकता ये है कि ये पांचों अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हाथी का। ये वास्तविकता है। सेम यही कंडीशन ला की परिभाषा के बारे में है, विधि की परिभाषा के बारे में है। और विधि की परिभाषा में भी 5 प्रकार के विद्वान आएंगे जो अपने अपने तर्कों को देंगे। क्या कानून क्या होता है ये बताएंगे, उनके विचारों में विरोधाभास होगा, लेकिन पांचों विद्वानों का जो कथन होगा वो सही होगा और पांचों चीज़ें आपका ला मानी जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्रकार की पद्धति हमें पढ़ना है। 5 प्रकार के स्कूल कहिए, स्कूल मतलब विचारधारा कहिए, विचारधारा का मतलब 5 प्रकार के विद्वानों का। आपका 5 प्रकार के जो विद्वान हैं वे अपना अपना राग गाएंगे। और किस प्रकार गाएंगे, जैसे कि ये अंधे हाथी के जितने अंग का स्पर्श किए उतने का ही राग गाए और उससे अधिक आपका नहीं गाए। तो आइए, जिस प्रकार पहले अंधे ने पैर का स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो खंभे जैसा होता है, उसी प्रकार विश्व के विद्वानों का जो पहला वर्ग है, पहला क्लास है, वह आपका ये भगवान पर भरोसा करता है और ये कहता है कि कानून तो ईश्वर की देन है। यानी कि जिस प्रकार पहले अंधे ने पैर का स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप कैसे होता है, खंभे जैसे, तो जो पहले विद्वान हैं वह किस भगवान का रूप देखेंगे और ये बताएंगे कि कानून का निर्माण कौन करता है, अल्लाह करता है, गॉड करता है, आपका कह सकते हैं कि भगवान करता है। अब आप इस विचारधारा को अब याद भी रखते रहिए। जो विद्वान इस तर्क को मानते हैं कि कानून का निर्माण तो गॉड द्वारा किया जाता है, उनकी विचारधारा को एक नाम दिया गया है लीगल तौर पे, नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल का मतलब हुआ आपका प्राकृतिक विचारधारा, नैसर्गिक विचारधारा। तो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे प्राचीन विचारधारा कौन है, तो वह प्राकृतिक विचारधारा है। अभी और बताया जाएगा, पहले पांचों का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए फिर एक बार। पहली विचारधारा भगवान को मान्यता देती है कि कानून तो भगवान बनाता है, अगर भगवान द्वारा बनाए गए कानून का आप पालन नहीं करते तो ये भगवान आपको सजा देगा। यानी कि लोग कानून का पालन किस डर से करते हैं, भगवान के डर से। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये ना कहेगा कि सर बता रहे थे आपका वो बताया जाएगा ये कौन सी विचारधारा है, प्राकृतिक या नेचुरल। अब समस्या ये है कि क्या भगवान द्वारा कानून बनाया जाता है, इस विषय पर कई धर्मों में हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले हिंदू धर्म को ही उठाया जाए। हिंदू धर्म में आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में जितने व्यक्ति हैं
उतने देवी देवता हैं। भाई आप सभी लोग जानते हैं कि जितने मानव उनके उतने क्या हैं, देवी देवता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ने कानून बना रखा है कि नहीं? तो बना रखा है। आपका फिर एक बार देखिए, जो ये श्रुति हैं, जो ये हिंदू धर्म में स्मृति हैं, आपका वेद हैं, ये माना जाता है कि ये भगवान के ही वाक्य हैं। तो श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, ये पहले समझिए। श्रुति का मतलब ये हुआ कि भगवान ने ऋषियों को कानून बताया और ऋषियों ने उसी समय उस कानून को क्या किया, लिख लिया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने ऋषियों पर विधि प्रकट की। ऋषियों में क्षमता होती थी। जैसे आज भी कई लोग दावा करते हैं, बागेश्वर धाम हो गए तमाम लोग, कि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट किससे है, आपका भगवान से हैं। भगवान से, जैसे मोदी जी ने भी दावा किया, आपका चुनाव के बीच में ही मोदी जी ने भी दावा किया कि हमें तो भगवान ने भेजा है, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट किससे है, भगवान से। थोड़ा डिटेल में ही चला जाए, चूँकि जूरिस्प्रूडेंस हैं, तमाम सामाजिक बातें, राजनैतिक बातें और अनैतिक नैतिक बातें आपका जूरिस्प्रूडेंस में पढ़नी होगी। समझाने के लिए तमाम उदाहरण दिए जाएंगे। तो पहले आपका शुरू किया जाए जूरिस्प्रूडेंस को, भगवान द्वारा क्या कानून बनाया जाता है कि नहीं। शुरुआती दौर में जब विधि का विकास हुआ किसी भी समाज में, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, यहूदी हो, उससे मतलब नहीं। किसी भी धर्म में जब या समाज में शुरुआती दौर में जब आपका विधि का विकास होता है तो भगवान को ही मान्यता दी जाती है। अर्थात ये माना जाता है प्रारंभिक तौर पर कि भगवान ही कानून बनाता है। चाहे रोमन विधि हो, चाहे भारतीय विधि, चाहे ईसाई विधि या मुस्लिम विधि। अब सबका उदाहरण तो नहीं आदमी बता पाएगा, लेकिन 2-3 उदाहरण ज़रूर बताएगा। पहला उदाहरण हमने शुरू किया है हिंदू विधि का। जो ये श्रुति और स्मृति स्रोत हैं जो हिंदू विधि के, ये माना जाता है कि ये भगवान के ही वाक्य हैं। अर्थात इसका मतलब पहले श्रुति समझिए, फिर स्मृति समझिए। श्रुति का मतलब ये हुआ कि भगवान ने, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ने विधि को प्रकट किया। ऋषियों को ये, ऋषि मुनि जो थे उनके माध्यम से भगवान ने ऋषियों को कानून बताया, और जब कानून बताया गया तो ऋषियों ने उसी समय उसको क्या किया, लिख लिया। तो जो जिस समय सुना गया उसी समय लिख लिया गया, तो उसे हिंदू विधि में जो पहला स्रोत है, प्राचीन स्रोत में विधि का स्रोत आपका श्रुति कहा गया। तो अगर कोई पूछे कि सबसे प्राचीन स्रोत हिंदू विधि का क्या है, श्रुति है। श्रुति का मतलब क्या हुआ, जिस समय बातें ऋषि मुनियों ने सुनी उसी समय उसे क्या किया, लिख लिया। दूसरा आता है स्मृति। स्मृति का मतलब ये हुआ कि ऋषि मुनियों ने तो देवताओं की बातें सुनी, लेकिन उसी समय नहीं लिखे, बाद में लिखा गया। तो अगर कोई पूछे कि श्रुति स्मृति में अंतर क्या है, तो श्रुति उसी समय लिखी गई और स्मृति क्या हुई, सुनने के बाद लिखी गई। जैसे कि आपका सुनते समय लिख लीजिए, सुनने के बाद लिखिए, यही अंतर है। इसके बाद वेद और वेदांग आ जाते हैं, 4 वेद हैं और इत्यादि। ये माना जाता है कि ये भगवान की देन है।
और भगवान ने ही इसे क्या किया है, बनाया है। अब आइए अगला। अब समस्या ये आई कि भगवान ने जो कानून बना दिया, अगर व्यक्तियों द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता तो उसका परिणाम क्या होगा। यानी कि भगवान द्वारा बनाए गए कानून के पीछे डर क्या है। डर मतलब सेंशन कहा जाता है लीगल भाषा में। सेंशन मतलब शास्ति क्या है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ। अनुशास्ति क्या है, अनुशास्ति का मतलब ये हुआ कि आखिर भगवान द्वारा बनाए गए कानून का व्यक्तियों द्वारा क्यों पालन किया जाए, किस डर के कारण किया जाए। तो विद्वान ये कहते हैं कि भगवान के डर के कारण कानून का पालन किया जाता है कि भगवान ये करेगा वो करेगा वो करेगा। अगर भगवान द्वारा बनाए गए कानून का तुम पालन नहीं करते तो कौन दंड देगा आपको। प्राकृतिक विचारधारा के अनुसार प्रकृति, प्रकृति माने भगवान आपको क्या करेंगे। अब इसी का मिसयूज ज़्यादा लोग करते हैं। देखिए आपका माने पीके फिल्म भी बनी है, तमाम फिल्में भी बनी है। जो हिंदू धर्म का मिसयूज किया जा रहा है। कई लोगों की राम और कृष्ण में आस्था है तो ठीक है, लोग अपना स्वेच्छा से उनको मानते हैं। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, कई लोग कि भगवान के नाम पर लोगों को डरवाते हैं और डरवा कर चूस लेते हैं, खून चूस लेते हैं। खून चूस लेना माने महिलाओं का शोषण करते हैं लोग। कई जगह ऐसी घटना आई। फिर ऐसा प्रवचन दे दूंगा कि तुम सशरीर स्वर्ग पहुंच जाओगे, या अगर तुम इतना पैसा नहीं दिए तो हम ये करेंगे। तो भाई लोगों की जो आस्था है आप उससे खिलवाड़ न करिए, आपका ये कानून कहता है। और लोग ज़्यादा लोग करते क्या है, देखे होंगे समाज में आप कि अगर ये नहीं करेंगे तो भगवान आपको उठा ले जाएगा। तो कह देना है कि हमसे पहले आपको ही भगवान उठा ले जाएगा। कौन भगवान को अब श्राप को मानता है। पहले लोग नैतिक होते थे, अब ज़्यादा लोग क्या हैं, अनैतिक। और इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन आज भी ज़्यादा लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं भारत में। तो अलग बात है आपका। पहला जो उदाहरण हमने बताया कि कानून तो गार्ड बनाता है, ये हिंदू लॉ का हमने उदाहरण बताया। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण आपको रोमन लॉ का चलना है। रोमन विधि में, रोमन विधि में जब आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो विधि का जो विकास होता है वह थेमिस्ट से होता है। थेमिस्ट, थेमिस्ट शब्द थेमिस से बना है। थेमिस रोम की देवी का नाम है। थेमिस किसका नाम है। तो शुरुआती दौर में रोम में ये माना जाता था कि राजा जो वाक्य बोलता है वह अपने मन से नहीं बोलता। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि मैं जो भी करता हूँ एक दैवी प्रेरणा से करता हूँ, मैं अपने मन से नहीं करता बल्कि किसकी प्रेरणा से करता हूँ, देवी जी माने एक दैवीय प्रेरणा से। तो यही काम प्राचीन काल में रोम में भी था, ध्यान में रखिएगा। रोम में थेमिस थी। थेमिस रोम की देवी का नाम था और ये माना जाता था प्राचीन काल में कि जो ये रोम की देवी है थेमिस, ये राजा के जिह्वा या टंग पर बैठ जाती हैं, राजा से बुलवाती हैं और राजा जो भी वाक्य बोलता है उसका अपना वाक्य नहीं रहता, वाक्य रहता है आपका देवी जी का। तो भारत में भी जोड़ लीजिए, आज भी आप शहरों में भी गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि एक पुरुष या स्त्री जो भी हो अपना उस पर देवता या देवी जी आएंगी, पूरा सिर और हिलाएगा, लोग जाएंगे
और अपने कहेंगे कि हमारे दुखों का अंत करिए, और देवी जी कहा जाता है कि उस पर क्या है सवार। सुने हैं कि नहीं कभी? एक महिला या पुरुष पूरा सिर और हिलाएगा, लोग उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे दुखों का क्या करिए, निवारण। तो अंतर क्या आया? जो प्राचीन काल में था, हजारों साल पहले, वही व्यवस्था आज भी क्या है, चल रही है। अंतर क्या आया? तो गांव गिरान के लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भी भाई गांव से ही जुड़े हैं, तो गांव के लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि इस पर देवी जी आ गई हैं। भाई किसी की भावना को आहत नहीं किया जा रहा है, कानून बताया जा रहा है कि कैसे विकास हुआ। अब इस प्रकार आपका रोम रोम में भी देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में भगवान द्वारा या देवी द्वारा ही क्या बना दिया गया, कानून। अब आइए ईसाई ला और मुस्लिम ला में हम देखें। ईसाइयों का सबसे जो पवित्र ग्रंथ है वह बाइबिल है। बाइबिल आपका ये माना जाता है कि जो गॉड ने ईसा मसीह को जो बातें बताई, वही बातें गॉड की वही बातें कहाँ लिखी गई हैं, बाइबिल में। तो बाइबिल की रचना किसने? बाइबिल में जो शब्द हैं, जो बातें हैं, ये ईसाई धर्म के लोग मानते हैं ये किसने लिखा है? गॉड ने। यानी कि हर एक धर्म का आप देखें तो उसकी उत्पत्ति या तो देवी से या देवता से ही हो रही है। आप देखिए, क्रम बनाइए, हर एक धर्म में देखिए एक आदि पुरुष होगा और उसी के नीचे सब होंगे। इसमें अब ये तो आपका ईसाई विधि। अब मुस्लिम विधि में आ जाइए। मुस्लिम विधि में आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, आपका मुस्लिम विधि के प्रतिपादक आपका प्रॉफिट साहब थे, यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब। पैगंबर साहब जब 25 साल के थे तो हीरा नामक पहाड़ी पर जाया करते थे। एक दिन अल्लाह का जो आपका दूत था, मैसेंजर था, अल्लाह माध्यम कहिए, जिब्राइल, उनके यहाँ आया और उनके कान में कहा कि तुम्हें रब ने बनाया है, तुम रब का नाम लेकर पढ़ो, रब ने ही खून के थक्के से तुम्हें बनाया है, तुम जनता का कल्याण करो। ये बातें आपका जिब्राइल ने, जो अल्लाह की बात थी, जिब्राइल ने पैगंबर साहब को बताई। अब पैगंबर साहब चिंतनशील थे, वह हमेशा हीरा नामक पहाड़ी पर जाया करते थे। अब रोज दैवीय संदेश मिलने लगे। उन्होंने आकर मक्का के लोगों को बताया, मक्का के लोगों को ये बताया कि मैं उस पहाड़ी पर जाता हूँ, दैवीय संदेश मिलते हैं, अल्लाह का दूत रोज हमसे आता है मिलने और बातें बताता है। तो जो मक्का के लोग हैं वो इनका विरोध किए, खूब क्रूरता बरते, मारे पीटे, रस्सी से बांध दिए, रस्सी से बांधकर घोड़े से ये मने आपका दौड़ा दिए, यानी कि क्रूरता की हदें पार कर दिए मक्का के लोग। तो ये मक्का से स्कैप कर गए। स्कैप का मतलब पलायन। और जिस दिन मक्का से पलायन जिस सन में किए, वहीं से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। याद रखिए, हिजर का मतलब ये हुआ पलायन करना। ये एक तरह से कहा जाए कि मक्का से भागकर मदीना गए। मदीना में इन्होंने लोगों को समझाया कि अल्लाह का दूत हमें ये बताया है। मदीना के लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास किया और कुछ समय बाद इन्होंने मक्का पर आक्रमण किया, मक्का को जीता और यहीं से आपका मुस्लिम धर्म का अब उदय हो गया। अब समस्या ये है कि जो बातें अल्लाह के दूत जिब्राइल ने आपका पैगंबर साहब को बताई थी,
उन बात पैगंबर साहब उन बातों को लोगों को बताते थे। लोग पत्ते पर लिख लेते थे, कहीं चमड़े पर लिख लेते थे, कहीं दीवार पर लिख लेते थे। जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई तब ये जो बातें लिखी गई थी इनको जुटाया गया और जुटाकर एक किताब लिखी गई और वह किताब आपका कुरान है। कुरान कुरान जो आपका किताब है इसके बारे में और मुस्लिम धर्म के बारे में देखिए। मुस्लिम धर्म में ये माना जाता है कि जो अंतिम आपका अंतिम जो व्यक्ति है जिसे कि दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई, यानी कि जिस पर कि अल्लाह की कृपा बरसी और अल्लाह की बातें सुनाई दी, वह प्रॉफिट या पैगंबर साहब थे। इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर कि आपका माने अल्लाह की बातें प्रकट हो। अर्थात ये पहला लाइन याद रखना। दूसरा लाइन ये है कि चूंकि अल्लाह का मैसेज अब किसी को मिलेगा नहीं, अतः जो बातें अल्लाह ने बता दी थी वह बातें अंतिम हैं और उसमें एक शब्द भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात कुरान में जो बातें लिख दी गई वह अगर कोई मुस्लिम है तो उसे मानना ही होगा। अगर वह चाहें कि कुरान में हम परिवर्तन ला दें, ये किसी भी हाल में संभव नहीं है, क्योंकि उनके बाद कोई किसी को ताकत किसी में नहीं रही या कोई पैदा ही नहीं होगा जिस पर अल्लाह की कृपा बरसे। अर्थात मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह के आखिरी रसूल थे। रसूल समझ रहे हैं कि नहीं? रसूल का मतलब कि जिन पर अल्लाह की बातें प्रकट होती थी, अल्लाह से सीधे संपर्क होता था और कोई आपका दूसरा उत्पन्न नहीं हो सकता। तो मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह के आखिरी रसूल थे, ये याद रखना है। कुरान सर्वोपरि ग्रंथ है। प्रत्येक समुदाय का मुस्लिम पुरुष इसे मानने के लिए बाध्य हैं। कुरान आपका संशोधन योग्य नहीं है, इसके एक एक शब्द असंशोधनीय हैं। ये अंतिम प्रमाण है आपका, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो अन्य धर्म के लोगों ने अपने अनुसार कह सकते हैं कि अपने धर्म की व्याख्या की। मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी कुरान के अनुसार व्याख्या की। तो अगर ये कहा जाए कि शासन कुरान के अनुसार चलेगा तो उसी को हम कहते हैं कि इस्लामिक विधि लागू है, यानी कि कुरान के अनुसार ही शासन चलाया। वैसे तालिबान एक हैं जो चला रहा है, वो भी थोड़ा उतना नहीं रहा भाई। हर एक जगह आपका विकास हो गया है लोगों का। अब उसके पीछे तमाम कारण है, उतना भी बताना संभव नहीं है, आगे बताया जाएगा। तो फिर एक बार देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक विचारधारा आई जो भगवान द्वारा बनाए गए कानून पर विश्वास करती थी और ये मानती थी कि अगर आप भगवान द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानते तो ये भगवान आपको क्या करेगा? दंडित करेगा। ये विचारधारा कल्पना पर आधारित थी, फिक्शन पर आधारित थी। कल्पना का मतलब क्या? ये भगवान वो भगवान कोई देखा है भाई? भगवान को देखा है कि केवल कल्पना? ये देवी जी आ गई हैं, ये राम है, ये कृष्ण है, तो क्या कोई भगवान को देखा है कि केवल कल्पना ही की जा रही है? कल्पना पर ही तो जी रहे हैं। तो आपका कल्पना की जा रही है। अब कल्पना तो भाई खाने को दे नहीं देगी। मेन ये है कि कल्पना तो रोजगार नहीं दे देगी, न ही खाने का। इसीलिए भाजपा हारी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका कह सकते हैं इस समय देख ही रहे हैं कि हर एक पेपर ही लीक हो जा रहा है।
ये ताबूत में कील का काम करेगा। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इससे समाज में आपका भाजपा के खिलाफ एक गलत छवि जा रही है। इनको जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए और आपका कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, वो अलग बात है आपका। फिर एक बार देखिए, तो ये कल्पना पर या फिक्शन पर आधारित विचारधारा थी। इस फिक्शन का, इस कल्पना का, इस देवी देवताओं द्वारा बनाए गए कानून का विश्व में विरोध हुआ। विरोधी क्या हो गए? सक्रिय। और जब विरोधी सक्रिय हो गए तो दो विचारधाराएं विश्व में जन्म ली, यानी कि दो विचारधाराएं पैरल जन्म ली। एक आपका जर्मनी में जन्म ली और दूसरा आपका इंग्लैंड में। तो अब जो क्वेश्चन आपका यूपीजे में बना है वह क्वेश्चन देखा जाए। एक तो आपका सबसे प्राचीन विचारधारा कौन है पूछ ले तो आप मारेंगे प्राकृतिक। प्राकृतिक विचारधारा का विरोध विश्व में हुआ, और विश्व में जब विरोध हुआ तो दो जगह विरोध जोरदार हुआ। जैसे कि आपका मोदी जी का विरोध शुरू हो गया कि केवल ये फेंकते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं करते। लड़के कहते हैं कि रोजगार दीजिए तो कहते हैं कि बेचो पकौड़ा। पकौड़ा बेचना भी क्या है? रोजगार है। और थाली ताली पिटवा कर और रोजगार को भगा देते हैं। हर एक पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो इस बार लोगों ने भी कह दिया कि बहुत हुआ, तो लोगों ने भी आपका सबक सिखाया है कुछ। अभी नहीं सुधरे तो अगली बार क्या हो जाएंगे? गायब। अभी कोई भरोसा नहीं कि 5 साल सरकार चल पाएगी कि नहीं। पलटू बाबुआ जो न कर दे बिहार का, नीतीश कुमार कब पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो फिर एक बार आगे बढ़िए। तो प्राकृतिक विचारधारा कल्पना पर आधारित थी। ये भगवान, ये देवी, वो देवता। और लोगों को भगवान तो भोजन दे नहीं देंगे। कई नेताओं ने भी कहा कि भाई ठीक है राम मंदिर बन गया, लेकिन राम मंदिर से लोगों की भूख तो नहीं मिटेगी ना। लोगों को रोजगार दीजिए, कुछ फैक्ट्री लगाइए। अब बिहार में ही है इस समय भाई मोदी जी की सरकार है, तो कुछ 2 4 10 फैक्ट्री तो लाकर नीतीश चाहे तो क्या कर सकते हैं भाई। 2 4 अगर 10 फैक्ट्री लग गई तो आप सोचिए कि हजारों लाखों लोगों को क्या मिल जाएगा? रोजगार। ये तो करना ही चाहिए भाई। यही समय है आपका, सरकार में है, ताकतवर है, जब चाहे तब आप क्या कर सकते हैं? पलटी मार सकते हैं। तो कहिए कि लाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे? पलटी मार देंगे। तो अलग बात है। फिर आगे बढ़िए। तो कल्पना का विरोध होता है, दो जगह विरोध होता है, याद रखिएगा। एक जर्मनी में होता है और एक इंग्लैंड में। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार दूसरे अंधे से ये पूछा गया कि तुम हाथी का स्पर्श करो, हाथी का स्वरूप बताओ, तो दूसरे अंधे ने हाथी के पूंछ का स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो झाड़ू जैसे होता है। उसी प्रकार जो ये जर्मनी के विद्वान थे, जिसमें कि मुख्य रूप से सैविनी महोदय थे। याद रखिएगा कौन? सैविनी। ये मने प्रतिपादक थे। जर्मनी के जो विद्वान थे, ये मुख्य रूप से इसमें सैविनी का नाम आता है। सैविनी महोदय ने ये कहा कि विधि बनाई नहीं जाती, बल्कि विधि समाज में पाई जाती है। इस विचारधारा का नाम दिया गया हिस्टोरिकल स्कूल, ऐतिहासिक विचारधारा। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पहले बना लीजिए। ऐतिहासिक विचारधारा किसके प्रतिक्रिया स्वरूप जन्म ली? प्राकृतिक के। ऐतिहासिक विचारधारा कहाँ जन्म ली? जर्मनी।
ऐतिहासिक विचारधारा के फादर कौन थे? सेवनी। पिछली बार आया कि किस विचारधारा का थीम है कि कानून बनाया नहीं जाता बल्कि पाया जाता है। किस विचारधारा का? आपका ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? सेवनी। अब आगे बताया जाएगा थिबाट और सेवनी दो विद्वान आएंगे जो आपस में लड़ेंगे, जो आपका जे में पूछा गया है कि सेवनी के पैरल कौन विद्वान था, तो थिबाट। वो अभी ना पढ़िए, अभी पहले भाई अभी भूमिका देखिए 2-3 दिन, उसके बाद एक एक छोटी छोटी बातें तो महीनों लग ही जाएगा। पहले जिस प्रकार दूसरे अंधे ने पूंछ का स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप तो झाड़ू जैसे होता है, सेम उसी प्रकार जो विधि के ज्ञाता दूसरे विद्वान हैं वह कल्पना का विरोध किए, कल्पना की प्रतिक्रिया किए, अर्थात प्राकृतिक विधि का विरोध किए और विरोध में ये कहे जर्मनी वाले कि विधि बनाई नहीं जाती बल्कि समाज में पाई जाती है। भगवान द्वारा कानून नहीं बनाया जाता, समाज द्वारा कानून बनाया जाता है। तो अब समस्या आपके सामने ये आई कि क्या सोसाइटी या समाज भी कानून बनाता है? तो देखिए आपका समाज 3 शब्द याद रखे, चलन, फिर दूसरा प्रथा और तीसरा रूढ़। बिहार में पूछा भी गया था, ये राजस्थान में पिछली बार आया था कि प्रथा और रूढ़ को कहते क्या है? उर्फ कहते हैं। याद रखिएगा, उर्फ। तीनों शब्द पहले समझिए। ऐतिहासिक विचारधारा वाले आपका जो ये प्रथा यानी कि कस्टम है, जो ये यूजेज यानी कि रूढ़ है, उर्दू में इसे उर्फ कहा जाता है। जैसे कि मोदी जी उर्फ फेंकू, आपका जैसे कि आपका राहुल जी उर्फ पप्पू, उर्फ ये वाला नहीं आज। जैसे कि आपका अखिलेश जी उर्फ बउआ और मायावती जी उर्फ भाई जानते हैं सभी लोग आपका मने बुआ जी। जी जरूर लगाइएगा, जी नहीं लगाएंगे तो अंधभक्त क्या हो जाएंगे। हाँ, जी जरूर कहीं भी बोलिए तो लगाइए भले आपका। तो उर्फ पूछा गया था, गलत ना हो। अब उर्फ का मतलब प्रथा या रूढ़। तो पहले 3 शब्दों को देखिए और तब ऐतिहासिक विचारधारा वालों को देखा जाए। इतिहास 3 शब्द पहले चलना है। पहला शब्द फैशन है, फैशन यानी कि चलन या प्रचलन। दूसरा शब्द कस्टम है, प्रथा या प्रथा। और तीसरा शब्द यूजेज है, यूजेज का मतलब हुआ रूढ़। अब एक आपका 2-3 उदाहरण देखा जाए। पहले देखिए, आपका प्रथा और रूढ़ को कानून की मान्यता देते हैं ऐतिहासिक विचारधारा वाले। ये कहते हैं कि न तो संसद कानून बनाती है न भगवान बनाता है, ये कानून समाज बनाता है। समाज में जो परंपराएं होती हैं वही कानून है। परंपरा जिसे कहा जाता है, लीक पर चलना, जिस रास्ते से पूर्वज चले हैं उसी रास्ते से क्या करना चाहिए, चलना अच्छा रहता है। लीक पर ट्रेन चलती है, लीक से अगर हट जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। भाई अब चलिए ना चले उससे हमें मतलब नहीं है, कानून हम बता रहे हैं। तमाम सामाजिक बातें भी इसमें आएंगी। अब आप गौर करिए न करिए, लेकिन भाई किसी की धर्म या जात की भावना को आहत करने का इरादा नहीं है। आपका बचता है आदमी, लेकिन पढ़ाते समय तो पढ़ाना ही पड़ेगा, अब उसमें क्या किया जाए। लेकिन आहत करने का इरादा देखा जाता है, इरादा नहीं होता।
लेकिन तमाम चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी आपको। अगला देखिए आपका, तो अब ये तीनों शब्दों का कैसे ये कानून है, और अगर कोई व्यक्ति इन प्रथाओं और रूढ़ियों को नहीं मानता तो क्या होगा, यानी कि दंडित कौन करेगा। इनके पीछे सेक्शन क्या है, सेंशन क्या है। सेंशन का मतलब शास्ति होती है, पेनाल्टी या अनुशास्ति। अनुशास्ति मतलब प्रेशर किस बात का है, यानी कि किस प्रेशर के कारण लोग प्रथा और रूढ़ि को मानते हैं। तो याद रखिए, समाज के डर के कारण कि अगर हम प्रथा रूढ़ि को नहीं मानेंगे तो ये गांव से हमें क्या करेगा, बहिष्कृत कर देगा, जाति से कुजाति छांट देगा। क्या छांट देगा, जाति बहिष्कृत कर देंगे लोग, हमें गांव से निकाल देंगे। गांव का कोई भी व्यक्ति घर पर आएगा नहीं, न ही पानी पिएगा। अतः समाज के डर के कारण लोग आज भी प्रथाओं और रूढ़ियों का क्या करते हैं, पालन। एक उदाहरण देखा जाए, हर एक धर्म में है ये। एक उदाहरण हम देखते हैं 7 स्टेप का। 7 स्टेप का मतलब सप्तपदी का। सप्तपदी माने 7 फेरों की कहानी, याद रखिए। देखिए फिर एक बार, सामान्यतः हिंदू धर्म में जब मैरिज होता है तो अगर मैरिज प्रथा के अनुसार हो रहा है और उस प्रथा में 7 स्टेप यानी कि सप्तपदी का प्रावधान है, तो जब तक कि 7वां फेरा या 7वां पग पूरा न हो जाए तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो जो पति, पुरुष और स्त्री पहला पग चलते हैं तो हिंदू विधि में पवित्र अग्नि जलती रहती हैं, पंडित जी आपका मंत्र फूंकते रहते हैं और उसी पवित्र अग्नि और मंत्रोच्चार के समय आपका अग्नि के समक्ष क्या किया जाता है, 7 फेरे लगाए जाते हैं। तो पहला फेरा को फर्स्ट स्टेप, दूसरे को सेकंड, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। और 7वें फेरे को 7 स्टेप कहा जाता है। तो इंटरव्यू में पूछा गया है कि सप्तपदी का मतलब क्या, 7 फेरे कि 7वां फेरा, केवल 7वां, 7 नहीं। 7 स्टेप का मतलब जब 7वां फेरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सप्तपदी। उसके पहले क्या होता है, प्रथम पदी या द्वितीय। पहला फेरा लगा तो प्रथम। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से विवाह किया जाए, अन्य तरीकों से भी आप कर सकते हैं, दूसरे भी तरीके से, लेकिन ये करते हैं इस तरीके से। तो जब तक 7वां फेरा पूरा न हो, अब समस्या ये आई कि कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, ये हम भी नहीं बता सकते। मैंने ये बात कब से ये परंपरा या प्रथा चली आ रही है, हमारे भी बस की बात नहीं है। बस देखा देखी, देखा देखी लोग क्या कर रहे हैं, इसका पालन। फैशन है, फैशन की दुनिया है, देखा देखी, देखा देखी लोग क्या कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है जड़ से, आखिर कोई तो व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो सर्वप्रथम मैरिज किया होगा, मैरिज इस अनुसार किया होगा, कोई तो रहा होगा। उस समय भी आप जैसे और हमारे जैसे लोग रहे होंगे जो उसके बारात में गए होंगे। क्या गए होंगे, बारात में जाकर देखे होंगे कि यहाँ तो विवाह इस पद्धति से हो रहा है। तो जाकर अपने गांव जब गए होंगे तो गांव के लोगों को बताए होंगे कि वहाँ तो विवाह इस पद्धति से हुआ। धीरे धीरे ये जो परंपरा थी इसका लोग पालन करने लगे और पूरे भारत में यह परंपरा क्या हो गई, फैल गई। तो जब पूरे भारत में फैल गई तब आ गया नेशनल स्पिरिट,
याद रखिए शब्द क्या मैं बताया, नेशनल स्पिरिट। नेशनल स्पिरिट माने राष्ट्रीय भावना, इसी को लोक चेतना कहते हैं, जन चेतना कहा जाएगा। और यही सेवनी कहते हैं कि जब पूरे देश के लोग एक विषय के बारे में एक जैसा आचरण दर्शाने लगते हैं, वही कानून है। कानून अलग से बनाया नहीं जाता। तो फिर एक बार कहानी आगे बढ़ाई जाए। अब देखा देखी, अब धीरे धीरे ये जैसे रायता फैलता है या अफवाह फैलती है, या इस समय पेपर लीक में, जैसे कि एक जगह पेपर व्हाट्सएप पर गया तो वह व्यक्ति धड़ाधड़ 5 मिनट में क्या करेगा, हजारों लोगों को भेज देगा ग्रुपों में। तो उसी प्रकार ये रायता जैसे फैला तो जल्दी जल्दी अब लोग इस तरीके का पालन करने लगे। जब माने कुछ साल बीत गए, ये फैशन चलता रहा, तो यही फैशन किस में बदल गया, प्रथा में। तो चलन होता है शुरुआती दौर, कुछ समय चलता है तो किस में बदल जाता है, प्रथा में। प्रथा कानून है, फैशन चलन नहीं। यही प्रथा जब स्मरणातीत हो, स्मरणातीत का मतलब ये हुआ कि किसी को पता ही न हो कि ये 7 स्टेप कब से चला आ रहा है, हम भी नहीं बता सकते। तो इस प्रथा को एक नाम देंगे, क्या, रूढ़। तो इंटरव्यू में पूछा गया, कस्टम और यूजेज में प्रथा और रूढ़ में डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि दोनों प्राचीन होती हैं, लेकिन अंतर ये है कि प्रथा स्मरणातीत नहीं होती। प्रथा का ज्ञान होता है कि कब से चली आ रही हैं, लेकिन रूढ़ स्मरणातीत होती हैं। रूढ़ कब से चली आ रही हैं, इसको कोई बता नहीं सकता। तो क्या कोई बता सकता है, गांव में पूछिएगा ये 7 स्टेप कब से चला आ रहा है, तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन परंपरा है, लोग परंपरा का पालन क्या कर रहे हैं। अब तो कई गाने उन्हें बन गए हैं, जब तक पूरे न हुए रे साथ, जाकर देखिए शादी विवाह में ये जब तक गाना बजेगा नहीं तब तक विवाह पूर्ण नहीं होगा। और जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसी समय जब फेरे होते हैं तो ये गाना बजना वहाँ क्या हो जाता है, प्रारंभ। आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये बताया। हाँ, अगर इन सामाजिक नियमों का आपने, ये सामाजिक नियम है, इसी को हम क्या कहेंगे, सोशल नियम। अगर इन प्रथाओं या रूढ़ियों का आप पालन नहीं करते हैं तो ये जो सोसाइटी है यही आपको दंड देगी। यानी कि लोग प्रथा, परंपरा, रूढ़ि का पालन किसके डर से करते हैं, भगवान के डर से नहीं, न्यायालय के डर से नहीं, बल्कि समाज के डर से। तो सेंसन इस क्या हो गया, ऐतिहासिक विचारधारा वालों के अनुसार आपका समाज हो गया, सोसाइटी हो गई आपका। इसी कारण, इसी डर से लोग प्रथाओं और रूढ़ियों का पालन करते हैं। प्रथाएं रूढ़ियां कानून हैं, मुस्लिम विध में, हिंदू विध में, कॉन्ट्रैक्ट में, टीपीए में, हमारा संविधान भी प्रथा और रूढ़ को मान्यता देता है। अब वो अलग बताया जाएगा डिटेल में। तो ये आइए फिर एक बार दूसरा ये कॉन्सेप्ट बना लिया जाए तीसरे पर। जिस प्रकार तीसरे अंधे ने आपका हाथी के कान का स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप तो सूप जैसा होता है, उसी प्रकार प्राकृतिक विचारधारा की प्रतिक्रिया या विरोध हुआ। और दूसरा पैरल विरोध होता है इंग्लैंड में। कहाँ होता है, इंग्लैंड में। जो विरोध के अग्रणी थे वह जॉन ऑस्टिन थे, और जॉन ऑस्टिन ने कहा कि न तो समाज कानून बनाता है न ही भगवान बनाता है,
कानून तो सावरेन बनाता है। सावरेन यानी कि संप्रभु बनाता है। संप्रभु मतलब सर्वोच्च सत्ता होती है, वो बनाती है। ये भगवान भगवान कानून नहीं बनाते। तो ला इज द कमांड ऑफ सावरेन, यानी कि विद संप्रभु का क्या है, समादेश। अगर आप संप्रभु द्वारा दिए गए समादेश का पालन नहीं करते, आदेश का पालन नहीं करते, तो भगवान समाज दंडित नहीं करेगा, ये संप्रभु दंडित करेगा। संप्रभु ने इसके लिए न्यायालय बना रखे हैं। ये न्यायालय में द्वारा संप्रभु आपको क्या दिलवाएगा, सजा। तो आपका थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। ये कल हम आगे आपका ये तीसरा पॉइंट कल आगे बताएंगे। यानी कि 2 पॉइंट पूरी तरह भूमिका में हो गया। फिर एक लास्ट में बता दें, एक प्राकृतिक विचारधारा जो सबसे प्राचीन थी, दूसरा आपका ऐतिहासिक विचारधारा जो कल्पना के विरोध में जन्म ली, तीसरा कल बताएंगे। अभी देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया जाएगा, क्योंकि आपका 6-7 क्वेश्चन बचा है, 8 क्वेश्चन। तो संविदा अधिनियम आपका लिखवाया जाएगा, मेंस के लिए बचा था। तो धारा 27 तक लिखवाया गया था। तो कापी लाए हो ना लाए हो, रफ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कापी पर उतार लीजिएगा। 1-2 दिन में और सब्जेक्ट चलेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, तो भाई अचानक समय नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन 2-3 दिन में आपका मौसम के कारण ही रोका गया था, देख ही रहे थे। अब तो कुछ राहत है थोड़ा बहुत। तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, 15 मिनट बाद क्लास चलेगी। संविदा अधिनियम पढ़ाया जा चुका है, उसको लिखवाना है, तो अभी मेंस के लिए लिखवाएंगे। भाई जो लोग लिखना चाहें बैठें, न लिखना चाहें तो कल आए, कोई बाध्यता नहीं है। तो अभी 15 मिनट का ब्रेक रहेगा।